देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम गार्डनर जो होते हैं तो हमें कुछ-कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हम अगर गार्डनिंग करते हैं तो हम अपने प्लांट की कैसे देखभाल करें, कैसे उसको मेंटेनेंस करें, कैसे कितना उसमें पानी डालें, कैसा सॉइल होनी चाहिए और बहुत सारी बातों का देखभाल करना पड़ता है। तो उनमें से एक ये भी है कि हम मिट्टी की गुड़ाई हमारे प्लांट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम मिट्टी की गुड़ाई नहीं करते हैं तो हमारा प्लांट की ग्रोथ में रुकावट आता है। तो ज़रूरी है कि मिट्टी की गुड़ाई की जाए, कम से कम महीना में 2-3 बार तो फिर भी आप करें। क्योंकि जब भी हम नया प्लांट लगाते हैं, किसी पॉट में अगर नया प्लांट लगाते हैं तो हम पूरे प्लांट में मतलब पूरे गमले में मिट्टी भर के प्लांट को लगा देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि उसके सारे मिट्टी जो होते हैं दब जाते हैं और उसका सतह पूरा नीचे नीचे चला जाता है और पूरा मिट्टी पूरा टाइट हो जाता है। और ये भी देखे होंगे जब बारिश होती है या फिर हम गमले में अक्सर पानी डाल हमें तो गमले में पानी डालना ही पड़ता है। तो जब भी हम पानी डालते हैं तो हमारा मिट्टी जो होता है, गमले का सॉइल जो होता है वो पूरी तरह से बैठ जाता है। तो ज़रूरी है कि गमले में मिट्टी की जो गुड़ाई बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा प्लांट अच्छा से ऑक्सीजन ले सके। और क्योंकि मिट्टी जब जब दब जाता है तो इन्हें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है। तो ज़रूर आप मिट्टी की गुड़ाई करें। मिट्टी की गुड़ाई करने से हमारा प्लांट पूरी तरह से एकदम लहलहाने लगता है और उससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो मिट्टी की गुड़ाई बहुत ज़रूरी है हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए। बारिश के मौसम में आप देखते होंगे कि खूब बारिश होने के बाद पूरा मिट्टी इस तरह से पूरा दब जाता है, पूरा बैठ जाता है दब करके। देखिए इस तरह से दब जाता है, इस तरह से दब जाता है। और जब हम इसकी गुड़ाई करते हैं तो ये पूरी तरह से खिल उठता है। तो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी ग्रोथ के लिए मिट्टी की गुड़ाई करें। आपके पास अगर समय नहीं है फिर भी आप मंथ में एक बार ज़रूर करें। प्लांट में कुछ बातों का कुछ ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि घर का ही वेस्ट फर्टिलाइज़र डालें, प्लांट की गुड़ाई करें, समय पर प्लांट की गुड़ाई करें और सही टाइम पे उसमें पानी डालें। पानी की लेवल कैसी होनी चाहिए, इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो फिर देखेंगे कि आपका प्लांट बहुत ही अच्छा से चलता है और वो पूरी तरह से हरा भरा रहता है। जैसे कि मेरा ये प्लांट है, तुलसी का प्लांट है, देखिए कितना अच्छा से ये लहलहा रहा है, हंस रहा है, खिलखिला रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो ज़रूरी है कि मिट्टी की गुड़ाई करें, करते रहना चाहिए, एक बार करके छोड़ ना दें, करते रहे मिट्टी की गुड़ाई। देखिए इसमें जो मेरा एलोवेरा का प्लांट है, देखिए इसकी मिट्टी पूरी तरह से दब चुकी है, देखिए दब चुकी है। तो ज़रूरी है कि इसमें हम गुड़ाई करें। गुड़ाई करने से खास के गुलाब के पौधे हों या फिर वेजिटेबल के पौधे हों, उनके लिए बहुत ज़रूरी है गुड़ाई। अगर एलोवेरा है, इसमें आप इतना अगर केयर नहीं करती, क्योंकि एलोवेरा इतना केयर नहीं मांगता है तो उसमें चलता है। लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं या फिर वेजिटेबल के प्लांट होते हैं उसके लिए गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। हालांकि हर प्लांट के लिए गुड़ाई ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इसकी मिट्टी कितनी भुरभुरी हो गई, अब ये दब चुकी थी पूरी से तो कैसा था, अब ये देखिए कितनी अच्छी हो गई है, इतनी भुरभुरी टाइप से हो गई है। इसलिए ज़रूर मिट्टी की गुड़ाई करें, समय टाइम निकाल के जब भी आपको मौका मिले आप लोगों को तो मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें, क्योंकि मिट्टी की गुड़ाई हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतनी हमें हिम्मत मिलेगी
और अच्छा से अच्छा हम वीडियो आप लोगों को दिखा सकेंगे। सो थैंक यू।